Hello, dear students. As you know, previously we discussed some questions of kinematics. और आज आपके लिए बिल्कुल धमाकेदार चैप्टर लेके आ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर देखा जाए तो इट्स क्वाइट रियली क्वाइट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंपटीशन पर्पज से बहुत चांसेस हैं, बहुत क्वेश्चन आते भी हैं। तो टुडे विल डू दिस वेरी वंडरफुल चैप्टर रिलेटिव वेलोसिटी। ओके बच्चों, एक्चुअली इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको। बहुत सुंदर से एग्जाम्पल देखें। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पर्सन ए, you have a person A, and suppose person A is on rest. Person A is on rest, and let's suppose this is ground. Okay, जो इसी रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट को मैं एक ऐसा एग्जांपल देके समझाऊंगा, हम जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं इसको। क्लियर? And suppose B is moving towards right with 2 meter per second. Fine. C is moving towards right but at a faster speed 4 meter per second. Okay. D है हमारा, the names of boys. मान लीजिए D चल रहा है लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, and another person named E is also moving and he is moving towards left, let's suppose 6 meter per second. Let's suppose 6 meter per second. And what is this relative velocity? I will let you know just through this example. Let's suppose this is ground. Ground means it is non-moving. If we are standing on the ground, if you are not moving, you are standing on the ground, we can consider ground as a reference point, and that is non-moving reference point. अब देखो बच्चों, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए चल रहा है क्या? इट्स नॉट मूविंग। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए भी रेस्ट पर है, तो हम इवन ए को भी क्या मान सकते हैं? ग्राउंड मान सकते हैं। बिकॉज ए रेस्ट पर है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड भी रेस्ट पर है ए के रेस्पेक्ट में, और ए भी रेस्ट में है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बोथ ऑन रेस्ट, तो मान सकते हैं कि मान लीजिए ए ही ग्राउंड है और ए ही रेस्ट पर है। तो ए आपका रेस्ट पर, इसका मतलब ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ग्राउंड। ठीक है। लेट्स सपोज मान लीजिए मुझे वेलोसिटी ऑफ बी देखना है। वेलोसिटी आई वांट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं ए हूं तो मुझे बी की वेलोसिटी किधर लगेगी? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस मुझे राइट साइड में जाती हुई लगेगी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। राइट साइड में जाती हुई लगेगी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और ये निकाला कैसे? हमें वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर क्वांटिटी बच्चों माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? राइट साइड 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से क्या आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? let's take another one. Velocity of B with respect to C. अगर मान लीजिए हम वेलोसिटी ऑफ B निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू C, तो अगर मैं C हूं, इसका मतलब क्या बच्चों? देखना समझना। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C। अगर मैं C हूं, अगर ऑब्जर्वर C है, तो वेलोसिटी ऑफ B कितना होगा? दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। किसी दूसरे के रिलेटिव में वेलोसिटी निकालना। और ऑफ कोर्स हम वेलोसिटी निकालते हैं तो किसी के रिलेटिव में ही निकाल सकते हैं। वी कैन नॉट हैव अ एब्सोल्यूटनेस। फाइन, ओके फाइन। वेलोसिटी ऑफ B। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये B से आगे जा रहा है, C B से आगे जा रहा है, तो C को लगेगा कि B मेरे से पीछे जा रहा है। तो ऑफ कोर्स C के रेस्पेक्ट में B कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो ये तो हमने कॉमन सेंस से समझ लिया। फॉर्मूले कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ C। तो C को लगेगा कि B पीछे जा रहा है, क्यों? C ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी कार में बैठे हो, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे जा रही है और दूसरी कार साइड में चल रही है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे चल रही है,
तो लेकिन आपको लगेगा कि ये कार मेरे से पीछे जा रही है, और कितने से पीछे जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रही है। अगर ये तो कॉमन सेंस से निकाल लिया, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, टुवर्ड्स राइट 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये कितना आएगा सॉल्व होके, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 2 मीटर पर सेकंड। अब तो राइट को हमने पॉजिटिव लिया है तो माइनस आया, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में बी कितना जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा। आपने कभी देखा भी होगा, आपकी गाड़ी तेज जा रही है तो देखा बगल वाली गाड़ी पीछे जाती है, सेम कंसेप्ट बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी। फाइन, से मान लीजिए इफ आई टेक अनदर वन, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू डी। अगर मान लीजिए हम वेलोसिटी बी देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू डी, अगर मान लीजिए बी राइट साइड में जा रहा है और उधर से ये गाड़ी आ रही है उतनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो इस व्यक्ति को लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत तेज चला रहा है गाड़ी। क्यों चला रहा है, क्योंकि दोनों ही एक साइड डायरेक्शन में आ रहे हैं बच्चों, दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, डी दोनों ही अपने आप को अप्रोच कर रहे हैं। बी इधर से आ रहा है, डी उधर से आ रहा है, तो दोनों को ऐसा लगेगा सामने वाला तेज आ रहा है, उसको लगेगा वो सामने वाला तेज आ रहा है, तो दोनों की स्पीड एड अप हो जाती है। ये तो कॉमन सेंस से समझ लिया। अगर यही फॉर्मूले से देखते हैं, v वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू d, तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ d। मुझे कंपटीशन में क्वेश्चन टफ नहीं आते, लेकिन कॉमन सेंस पे बेस्ड आएंगे, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, गारंटीड। यू विल एबल टू सॉल्व द थिंग्स वेरी वेरी इजीली, बट मेक श्योर आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर है। ओके गुड, वेलोसिटी ऑफ b। अब देखो वेलोसिटी ऑफ b है 2 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ d। तो वेलोसिटी ऑफ d लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड को हमने क्या माना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये लिखेंगे माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो d के रेस्पेक्ट में b की स्पीड क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और आप d को लगेगा कि ये तेज स्पीड से आगे जा रही है, और कितनी से, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। ओके गुड, अगर यही निकालते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू e निकालते हैं, तो बच्चों चलो आप निकालो फटाफट। अब तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि हाँ मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट बिहाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर, ये निकालिए फटाफट, लेट्स सी कौन निकाल सकता है। गुड गुड, वेरी नाइस, बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ e, सिंपल है, फाइन। तो इसको लगेगा, देखो ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, बी इधर जा रहा है, इसको लगेगा ये और स्पीड से पीछे मेरे से निकल के जा रहा है, क्योंकि आप इधर जा रहे हो। तो कैसे आएंगे, वेलोसिटी ऑफ बी 2 मीटर पर सेकंड बच्चों, माइनस, ओके, वेलोसिटी ऑफ ई। तो वेलोसिटी ऑफ ई लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड को हमने क्या माना है, नेगेटिव, तो इट शुड कम आउट टू बी -6 मीटर पर सेकंड। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 6 एंड इट विल कम आउट टू बी 8 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यस, वंडरफुल। अगर मान लीजिए हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस डी की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए। लेट्स चेंज द पेन कलर। वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, फोर्ट ए रेस्ट पर है, तो ए को लगेगा डी किधर जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डी की वेलोसिटी -2, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड को बच्चों हमने माइनस माना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 0, तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो बहुत आसान है। अगर मैं पूछता हूँ वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू ए, ई बताओ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू ई, वेलोसिटी ऑफ डी कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ई। तो नाउ थिंक ऑफ, आपको डी की वेलोसिटी निकालना है, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ ई। अब देखो लेफ्ट साइड में है, तो हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे, -2 मीटर पर सेकेंड। गुड, माइनस ई भी लेफ्ट साइड में है, तो उसको भी माइनस लेंगे, -6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, -2 + 6 कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह, ई को लगेगा कि आपका डी 4 मीटर पॉजिटिव से जा रहा है, इसका मतलब ई को लगेगा कि डी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है,
कितनी स्पीड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्यों? कि ई जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इससे 4 मीटर से ज्यादा, तो इसको लगेगा कि डी हमारा पीछे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज ऑल अबव द सिंपल कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इट्स क्वाइट इजी। एक बार और अच्छे से देख लीजिए बच्चों। इट्स वेरी वेरी सिंपल, गोइंग टू वेरी फैंटास्टिक एंड फनी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी नाइस। थोड़ा सा और एग्जांपल्स लेते हैं इस रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए। क्लियर है? फाइन। ओके, विल टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, स्लाइटली लिटिल टफ, तो जिससे और आपको अच्छे से आइडिया लग जाए रिलेटिव वेलोसिटी का। आई विल टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 2। अब बच्चों मान लीजिए कोई बच्चा इधर जा रहा है, कोई बच्चा इधर जा रहा है, बॉय ए इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, और ये कितनी स्पीड से जा रहा है? लेट सपोज ही इज मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड, 3 मीटर पर सेकेंड। अनदर बॉय बी moving vertically, or no, not moving vertically, moving this direction, बी बॉय मान लीजिए उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से थ्रू जाएंगे और आपको लगेगा अरे वाह सर इतना आसान चीज, अरे गजब, फिजिक्स इतनी आसान है, लिटरली फिजिक्स आसान है बच्चों। बस यही है कि आप उसको बिल्कुल इतना बेसिक से समझिए, इतना बेसिक से समझिए कि चीजें ऐसी लगेगी अरे वाह such a sweet in taste like a mango. Understood? Okay, fine. तो 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मुझे ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में। बी को क्या लगेगा ए के बारे में, या बी को क्या फील होगा ए की वेलोसिटी, किधर जाता हुआ दिखाई देगा। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट्स, आई नो दैट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दिस द होल एंड सोल कंसेप्ट। अब मान लीजिए वी ए, तो देखो वी ए वेक्टर बच्चों कितना होगा, इधर है वी ए वेक्टर इतना है, ठीक है, और कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों आपका आ गया वी ए वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ ए। यहां तक बात ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अब देखो इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। बात तो एक ही है, बात तो सेम ही है। तो देखो बी वेक्टर ऊपर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा, नीचे होगा, माइनस बी बी वेक्टर नीचे होगा, और मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का एडिशन ही आपको क्या देगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो बच्चों इन दोनों का एडिशन क्या होगा, दिस वन, और वो एडिशन क्या आएगा याद है? तो देखो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं तो ये साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये 90 डिग्री बच्चों, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना आ गया √25। तो दिस विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। या वंडरफुल, मतलब बी को लगेगा कि ये ए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बच्चों इधर आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इस डायरेक्शन में आ रहा है। देखो हम कॉमन सेंस से देख भी सकते हैं, बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो बी को कैसे लगेगा कि ए किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, आया, आसान है देखो। और हम ये भी देख सकते हैं किस एंगल पे लगेगा। मान लीजिए मुझे ये एंगल निकालना है, लेट्स सपोज ये एंगल ही निकालना है, मुझे एंगल निकालना है थीटा, तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ। थीटा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो आ जाएगा ये क्या है 3 है, ये वाला ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 3 अपॉन बेस क्या है 4। तो थीटा आ गया आपका tan इनवर्स 3/4। बच्चों याद रखिएगा कि जनरली 3/4 की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री।
कभी कभी एग्जाम पूछ लिया भी जाता है तो हम याद भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स 34 की वैल्यू होती है 37 डिग्री और 4/3 होता तो वो आता 53 डिग्री। क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चन बरसात वाले आते हैं बच्चों वो भी बहुत आसान है, देखना। चलो बरसात वाले, इसको बोलते हैं रेन प्रॉब्लम्स। रेन प्रॉब्लम्स, बरसात की समस्याएं। अच्छा वो वाली समस्या नहीं है जो आप सोच रहे हो बच्चों, दूसरी समस्या है। क्या समस्या है देखते हैं। मान लीजिए लेट सपोज आप एक छाता लेके खड़े हुए हो ग्राउंड पर, आपके हाथ में छाता है, ये बच्चों छाता है, मान लीजिए छाता है थोड़ा झुका हुआ नहीं है, मान लीजिए झुका हुआ है, लो छाता मान लो, ठीक है बच्चों ये छाता है, तो ज्यादा बड़ा छाता आ गया पर मान लीजिए छाता है। अब बारिश ऐसे आ रही है, बारिश ऐसे आ रही है, ठीक है, ये बारिश है। तो जब आप रुके हुए हो बच्चों तो आपको छाता ऊपर रखना पड़ेगा या किसी एंगल पर रखना पड़ेगा? श्योरली ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन लेट सपोज इफ यू स्टार्ट मूविंग, अब मान लीजिए आपने चलना स्टार्ट कर दिया किसी वेलोसिटी से, तो अब आप आगे तेज भाग रहे हो, तो क्या छाता सिंपल ऊपर रख के आप बच जाओगे बारिश से? नहीं बच जाओगे। और आपको कॉमन सेंस होगा, प्रैक्टिकल आपने फील होगा, जब आप तेज भागते हो तो छाता आपको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। क्यों टेढ़ा करना पड़ता है? आपको लगता है कि बरसात ऐसे आ रही है, आपको लगता है कि बरसात कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। एनीवन ऑफ यू हैव यू फेल्ट? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए बच्चों जिसने भी ये फील किया है कि बरसात ऐसे टेढ़ी टेढ़ी आती है जब आप मूव नहीं कर रहे तो बच्चों वही बरसात आपको लग रही थी बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकली फॉल कर रही है। बट इफ यूर मूविंग, तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि ऐसा लगता है बरसात एक एंगल पर रेन हो रहा है। वो ऐसा लगता है बच्चों लेकिन एक्चुअली में हो नहीं रहा। वो आपके रेस्पेक्ट में आपने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी तो आपके रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी बदल गई। अब ये रेस्पेक्ट क्या है अभी हम उसे समझेंगे। तो हमने सब बता दिया कि अम्ब्रेला हमें टिल्ट करना पड़ेगा, कितनी एंगल से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो भी हम निकाल लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बच्चों। फाइन, लेट्स सी। अब एज एन एग्जांपल हम समझते हैं रेन प्रॉब्लम्स को। मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा है, ये बच्चा आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। लेट्स सपोज दिस बॉय इज मूविंग अहेड with speed 4 meter per second, and let's suppose rain is falling vertically down with 3 meter per second. Remember this is the speed of rain, this is speed of rain, and this is speed of boy, speed of boy. ये लड़के की स्पीड है, रेन की स्पीड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला कि रेन बच्चे को किधर से आती हुई दिखाई देगी, ऐसे या इस प्रकार से। सेकंड, तो अगर बच्चे को उस बरसात से सेफली बचना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है भीगने से, तो उस बच्चे को कितने एंगल पर उस अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ेगा, वर्टिकली से या हॉरिजॉन्टली से, हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन देख रहा ना बच्चों, वन रिक्वेस्ट, if you study chemistry or physics, you study anything, things are quite easy. बच्चों ये भगवान ने नहीं बनाए, कोई इंसान ही बना के गया इन चीजों को। they are very very practical, quite easy. बस आपको बहुत अच्छे समझना है, मुझे अच्छे समझाना है। things are quite clear, वही चीज समस्या समाप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत आसान है बच्चों, बहुत बहुत आसान है। ये मत रखिएगा सर मैं नहीं समझ सकता, ये तो टफ प्रॉब्लम है। अरे बहुत थर्ड क्लास प्रॉब्लम है, और एटलीस्ट आप समझ सकते हो, गारंटीड आप समझ सकते हो। यस, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आप भी स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू, यू कैन सॉल्व इट एंड आई विल मेक यू टू सॉल्व इट एंड इट्स वेरी इजी एज वेल। देखते हैं कैसे। अब आप देखो, मुझे निकालना है इस बच्चे के अनुसार रेन की स्पीड क्या लगेगी और कैसे आती दिखाई देगी। तो इट मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट velocity of rain with respect to boy। मुझे क्या निकालना है, तो समझो मुझे निकालना क्या है। इस बच्चे के द्वारा इस रेन को किस प्रकार से आता हुआ प्रतीत होगा,
ये कैसे अपीयर होगी इस बच्चे को रेन आती हुई, तो इसका मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू बॉय। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय, ये हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, आई एम टर्निंग स्लाइडिंग लेफ्ट, ओके गुड। अब हम निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू बी, ये होता है वेलोसिटी ऑफ आर, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ठीक है, अभी मैंने इसे प्रीवियस कौन से क्वेश्चन में क्या था, मैं इसे लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आते हैं क्वेश्चन पे, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे है, नीचे है वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आपका आ गया, ये दिया हुआ था 3 मीटर पर सेकेंड, ओके गुड। नाउ माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, देखो इधर वेलोसिटी बॉय की थी, अगर माइनस करेंगे तो पीछे हो जाएगा, तो दिस वे हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो ये बॉय की स्पीड पीछे आ गई, माइनस अगर हम वेक्टर लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको कैसे दिखाई देगा, बीच में आते दिखाई देगा, फाइन। और ये हम निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, तो देखो ये 3 है और ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है बच्चों, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर्स हैं, तो हम ये निकाल सकते हैं कितना आएगा, आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह, इसका मतलब बच्चे को बरसात की स्पीड तेज दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, तेज दिखाई देगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय कितना हो गया बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसे जो अम्ब्रेला लगाना होगा बच्चों, इस तरह से अम्ब्रेला लगाना होगा, इन दिस वे, कि रेन उसे ऐसे आती दिखाई दे रही है, तो अगर वो ऐसे अम्ब्रेला लगाएगा तो ही रेन से बच सकता है। तो पूछा जाएगा बताओ वर्टिकल से कितना एंगल होगा, वर्टिकल से कितना एंगल टिल्ट किया जाए, तो देखो बच्चों ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, और यहां से टेन थीटा हम निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा विल कम आउट टू बी परपेंडिकुलर 4 अपॉन बेस 3, अभी मैंने बताया था थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 कितना होता है 4/3, दिस कम्स आउट टू बी, याद कर लेना बच्चों 53 डिग्री। ये 2-3 चीज याद हो सकती है, कट्स करना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ऑफन पीपल डू आस्क अबाउट दिस थिंग्स, क्लियर है। तो सिंपल चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं बेसिक कंसेप्ट से बहुत से बड़ी प्रॉब्लम बच्चों बिल्कुल तहस नहस इजीली सॉल्व हो जाएंगी, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया। एक बार और जस्ट इस प्रॉब्लम को देखिए, जस्ट लेट मी नो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, फटाफट देखिए इस प्रॉब्लम को। गुड गुड गुड, आ गया बच्चा आप लोगों को समझ में, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इस प्रकार से देखो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन है, टफ नहीं क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, इसी रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फ्यू मोर एग्जांपल्स। लेट्स सपोज आपसे बोलेगा एक बच्चा इज रनिंग टुवर्ड्स राइट विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, another boy running towards left 1 meter per second, 1 meter per second, and the distance between them is 12 meter, distance between them is 12 meter। क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान पर क्वेश्चन सुनिएगा,
in how much time they will meet। बच्चों वो आपस में मिलेंगे, वो कितने समय में आपस में मिल जाएंगे। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, स्लाइट ट्रिकी। कितने समय में पहुंच जाएंगे वो, मीट आपस में मीट करेंगे। इन हाउ मच टाइम दे विल मीट टुगेदर। फास्ट। ओके, गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। गुड गुड गुड। एंड प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई रियली कम टू नो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आप अपना आंसर निकालिए और चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। जस्ट फाइंड आउट योर आंसर्स एंड राइट ऑन द चैट बॉक्स। फटाफट लिखिए बच्चों। गुड गुड। अब देखो, इन हाउ मच टाइम दे मीट। ये 2 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट आ रहा है। तो 12 मीटर डिस्टेंस को ना ही सिर्फ ये कवर करेगा ना ही सिर्फ ये कवर करेगा, 12 मीटर डिस्टेंस को दोनों ही आपस में कवर अप कर रहे हैं। ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है। तो ये जो 12 मीटर डिस्टेंस है, दिस 12 मीटर डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड बाय बोथ द पर्सन्स। मींस बोथ पर्सन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग दिस 12 मीटर डिस्टेंस। तो क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसको यहीं खड़ा करके रखूं और इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखता हूं कि ये देखो दोनों पास आएंगे, दोनों पास आएंगे। तो जो व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है उन दोनों को लगेगा कि ये व्यक्ति इधर आ रहा है, ये व्यक्ति इधर आ रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं इसके रेस्पेक्ट में देखता हूं तो ये व्यक्ति देखेगा कि मैं तो खड़ा हुआ हूं लेकिन सामने वाला व्यक्ति मेरे पास दौड़ दौड़ के आ रहा है। और वो कितनी स्पीड से आएगा। मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी। लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब आप डायरेक्टली बोलोगे सर 3 हो जाएगा डायरेक्टली, पता भी मैं जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी फॉर्मूले थ्रू करा देता हूं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लेफ्ट में है तो माइनस आ जाएगा 1, तो ये जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में इसको लगेगा कि ये मेरे पास आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, लेकिन मैं तो रुका हुआ हूं। तो एक्चुअली 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड है जो 12 मीटर डिस्टेंस को कवर अप करेगा। तो नाउ टाइम वुड बी टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होता है बच्चों, याद है? यस, टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दिस इज द responsible speed to cover up this distance. So distance is 12, speed is 3, this will come out to be 4 seconds. नहीं आया बच्चों समझ में? क्लियर है? Another question just to brush up the concept बच्चों। Another question almost same concept लेकिन आपको बिल्कुल घुमाएगा, आपको बिल्कुल ये घुमाएगा। Let's suppose हमारे पास एक बच्चा है, वो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, फाइन। और इसके बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। और ये बच्चा, दिस इज बॉय ए, सॉरी पैर नहीं बना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बी एंड दिस इज ए एंड दिस ए इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। उसमें देखो लेफ्ट मूव कर रहा था टुवर्ड्स राइट विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, फाइन। Question is in how much time B catches A। कितने समय में बच्चों B A को पकड़ लेगा? फटाफट निकालिए बच्चों, जल्दी से निकालिएगा, जल्दी से। टारगेट, ये आपके टारगेट है बच्चों, बिल्कुल तुरंत। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। लेट्स सी किस बच्चे का आंसर आता है बच्चों, प्लीज। आई एम होपिंग, आई नो आप बच्चों निकाल लोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई एम प्रीटी श्योर you will be able to find out. I am pretty sure you will be able to find out this question. Fast. Yes, good. Very nice. Okay, so now I'll tell. अब देखो A भी आगे से जा रहा है, B भी आगे से जा रहा है,
ठीक है। लेकिन बी को लगेगा कि मैं ए के पास जा रहा हूं, क्योंकि बी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड जा रहा है, वो स्पीड ज्यादा है इससे। अगर मान लीजिए बी भी 1 मीटर पर सेकंड से आगे चलता, ए भी 1 मीटर पर सेकंड से आगे चलता, तो कभी पकड़ पाते आपस में? नहीं पकड़ पाते, नेवर नेवर। जितना आगे ये चलेगा उतना आगे ये चलेगा कभी नहीं पकड़ सकता। लेकिन ये 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है और ये 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है। यू अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? ए को कितनी वेलोसिटी लगेगी बी की? उसी स्पीड से तो बी इस ए को अप्रोच करेगा बच्चों, उसी स्पीड से आपका बी इसको अप्रोच करेगा। जस्ट राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। तो कितने समय में ये इसको कैच कर लेगा? ठीक है, तो इस ए को क्या लगेगा कि ये मेरे पास ये बी आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है? तो हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सिंपल है, वैसे कॉमन सेंस दिख रहा है कि ए को लगेगा कि ये मेरे पास आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से, पर चलो कोई नहीं, फॉर्मूले से तो निकाल ही लेते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ बी टुवर्ड्स राइट 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट ही है तो बच्चों माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस लगेगा, तो रहेगा ये 1 मीटर पर सेकंड। मतलब ए को लगेगा कि ये बी मेरे पास आ रहा है, मुझे अप्रोच कर रहा है, कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से। एंड दिस इज द रेस्पॉन्सिबल स्पीड बाय विच बी विल कैच ए। बी विल कैच ए। जैसे आपने देखा होगा पुलिस चोर को पकड़ती है, सेम कंसेप्ट है अप्लाई ओके। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन वुड बी, कितना डिस्टेंस कवर करना है बच्चों? 12 मीटर, सॉरी 12 मीटर है बच्चों, 12 मीटर पर सेकंड नहीं है, 12 मीटर। और कितने सेकंड में करना है, कितने स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो इसको लगेंगे 12 सेकंड। 12 सेकंड्स में ये इसको पकड़ लेगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। वेरी नाइस। वन मोर अनदर इजी क्वेश्चन बट स्लाइट ट्रिकी। इजी मीन्स आप होशियार बच्चों, आप कर लोगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो ट्रेनें हैं बच्चों, ठीक है। दिस इज ट्रेन ए, ये हमारा ट्रेन ए है, और उसके एग्जैक्टली दूसरी पटरी पर ट्रेन बी है, ठीक है। दिस इज ट्रेन बी। लेट्स सपोज this is 200 meter train and this is also, let's suppose 400 meter train। 400 meter train, ये आपका 400 मीटर ट्रेन है and this is 200 मीटर ट्रेन। मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से towards right and this train is moving towards left with speed let's suppose 2 meter per second। तो क्वेश्चन इज इन हाउ मच टाइम, क्वेश्चन इज इन हाउ मच टाइम they will cross each other, they will cross each other। बच्चों क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आसान है। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, क्वाइट सिंपल, वेरी इजी। अब देखो क्रॉस होने का मतलब क्या है, क्रॉस होने का मतलब क्या है? क्रॉस होने का मतलब मैं बता रहा हूं आपको। देखो बच्चों, बी आगे आएगी और ए इधर जा रहा है, तो क्रॉस होने का मतलब है आपका बी इधर आ गया, बी कहां आ गया? बी इधर आ गया, यहां पहुंच गया, और बी इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है? और आपका ए का जो बैक एंड है वो इसके बैक एंड से ऑलमोस्ट टचिंग पर है, और ये फ्रंट एंड है बच्चों, ये फ्रंट एंड है, ये इसका फ्रंट पार्ट है। मैं बस सेट कर देता हूं फ्रंट पार्ट को। अब इसका फ्रंट पार्ट यहां आ गया और इसका फ्रंट पार्ट यहां आ गया। इट मींस अब दोनों ने ऑलमोस्ट अपने आप को क्रॉस कर चुका है। ये इधर जा रही है 5 मीटर
पर सेकेंड स्पीड से। बच्चों इससे आपको इतना आसान समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो जाएगी। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ये चीजें थी, फाइन। इस पॉइंट पे दोनों क्रॉस कर गए। ये ट्रेन थी 400 मीटर एंड इस ट्रेन की लंबाई थी बच्चों 200 मीटर। दिस इज ट्रेन ए एंड दिस इज ट्रेन बी। ये आपका ट्रेन बी है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अब आप देखिए 400 मीटर 200 मीटर। ट्रेन को थोड़ा अलग तरीके से समझो बच्चों। ऐसा नहीं लग रहा कि ये पार्ट चल के यहां आ गया और ये पार्ट बच्चों चल के यहां आ गया। मतलब थोड़ा सोचो, मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं। इट सीम्स ऐसा लग रहा है, क्रॉस करने का मतलब है कि ये पार्ट चल के आगे आ गया यहां और ये पार्ट चल के आगे आ गया यहां पर। तो एक्चुअली देखा जाए दोनों ने, इसने यहां से यहां इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस कवर किया। तो दोनों ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की। और डिस्टेंस कितनी है? दिस डिस्टेंस एक्चुअली द लेंथ ऑफ ट्रेन्स। ये 400 मीटर है और ये 200 मीटर है। क्लियर? तो ये टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन्स बच्चों क्या हो जाएगा? 200 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 600 मीटर। क्लियर है? 200 प्लस 400 इक्वल्स टू 600 मीटर। ये आपका लेंथ हो गया। फाइन, यहां तक बात बहुत आसान है। अब देखो ऐसा लग रहा है, पूरी ट्रेन को भूल जाओ, कुछ ऐसा देखो, ये एक लड़का यहां खड़ा हुआ है, ये एक लड़का यहां खड़ा हुआ है और दोनों को मिलना है और दोनों यहां मिलेंगे। तो अल्टीमेटली दोनों को 600 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है। ये चल रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और ये चल रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है? तो दोनों ही पास में आ रहे हैं। ये ट्रेन को मैंने बस थोड़ा रिप्लेस कर दिया जिससे आपको और अच्छे से आसान समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों को समझ में आ चुका है गारंटीड। और अच्छे समझाने के लिए मैंने जो बैक एंड्स हैं उनको एक लड़का मान लिया, दोनों पास पास आ रहे हैं। आप पूरी ट्रेन को लड़के मान लो, आपको समझ में आएगा चीजें कैसे चल रही हैं। ठीक है? तो 5 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड, दीज बोथ वेलोसिटी आर कमिंग क्लोज। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों कवर अप करेगी। तो आई कैन से रिलेटिव वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं। अब तो डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में, आपको समझ में आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी जिसके द्वारा इस 600 मीटर को कवर किया जाएगा वो कितना की 5 + 2 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टू क्रॉस ईच अदर कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस 600 मीटर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज मीटर। यहां से आपका आ जाएगा 600/7 सेकेंड्स। नहीं आया बच्चों समझ में? आ गया ना? अरे कैसे नहीं आएगा समझ में? कितना आसान देखो। बिल्कुल जमीन पर लाके रख दिया क्वेश्चन को, वरना बच्चों को बहुत टफ लगता है क्वेश्चन। बट सी हाउ सिंपल इज द सॉल्यूशन। लेट्स सॉल्व अनदर लास्ट क्वेश्चन। एक और सॉल्व करते हैं बच्चों इसी पे बेस्ड। अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन सेम ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट। जैसे आपको आज हम सोचो इतनी क्वेश्चन कर ले रिलेटिव वेलोसिटी से, आप सपने में भी नहीं भूलोगे रिलेटिव वेलोसिटी को। बच्चों आज तो सपना आएगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी का, गारंटीड, आई लिटरली गारंटी। लेट्स सी द एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास ये ट्रेन है। ट्रेन जा रही है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और ट्रेन में एक व्यक्ति है, ट्रेन में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये व्यक्ति ट्रेन में चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है बच्चों। मान लीजिए यहाँ पैसेंजर खड़े हुए हैं, ट्रेन के रेस्पेक्ट में बच्चों ये व्यक्ति चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर? ये व्यक्ति चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की
स्पीड से। लेट्स सपोज बाहर कोई दुकानदार बैठा हुआ बेचारा अपना दुकान लगा के, अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर, अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस, इस बॉय के अकॉर्डिंग what will be the velocity of this moving passenger? इसकी velocity, let's suppose this is A, this is B, and this is on rest, means on the ground. So what would be velocity of A with respect to B? Velocity of A with respect to B. बच्चों मान के चलो अब ये चल नहीं रहा तो B को इसकी velocity कितनी लगेगी? कुछ बच्चे बोले सर ये चल नहीं रहा तो जीरो होगा, नहीं जीरो होगा बच्चों, ये ट्रेन में बैठा हुआ है तो जो ट्रेन की स्पीड है वही इसकी ट्रेन स्पीड होगी। जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो आपकी स्पीड आपके अकॉर्डिंग जीरो है, लेकिन बाहर वाले लोग देख रहे होंगे आपकी स्पीड और ट्रेन की स्पीड क्या है बच्चों, बराबर है। तो व्हेन यू आर नॉट मूविंग, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर्स इन ट्रेन, तो आपकी स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप साइड बाई साइड मूव भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मूव भी कर रहे हो, तो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन आपको आगे लेके जा रही है, लेकिन 2 मीटर से खुद भी आप आगे जा रहे हो। तो वेलोसिटी ऑफ ए आपकी अकॉर्डिंग टू रेस्ट पर्सन जो ग्राउंड पर है वो लगेगा 10 + 2, बोथ विल एडेड अप एंड दिस विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आया समझ में? और अगर दूसरा पार्ट होता, वैसे मैंने मान लीजिए इसको मानते हैं हम रेड कलर से, लेट्स सपोज अगर ये पीछे जा रहा होता 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बच्चों, तो नाउ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अब हम इसको देखते हैं। नाउ थिंक ओवर, वही सिंपल मान के चलो अगर ये चल नहीं रहा होता, ट्रेन में बैठा होता, तो इस बच्चे की स्पीड इसके अकॉर्डिंग कितनी होती, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ट्रेन में बैठा हुआ है तो 10 मीटर पर सेकंड इधर है ही है। लेकिन ये चल भी रहा है तो खुद भी पीछे आ रहा है, कितना, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसको लगेगा ट्रेन इसको आगे ले जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पर नालायक है गधा, खुद भी पीछे से आ रहा है, तो इसकी नेट स्पीड कम हो जाएगी, 10 - 2 कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड स्पीड, 8 मीटर पर सेकंड। दिस वाज द होल एंड सोल क्राइटेरिया ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और ऐसी कुछ रिवर प्रॉब्लम्स भी आती हैं बच्चों, आप खुद भी उन्हें ट्राई कर सकते हैं, क्वाइट इजी। और अब आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाए एटलीस्ट रिगार्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी, आई गारंटी इट यू विल एबल टू सॉल्व, बिकॉज नाउ यू नो द बेसिक्स एज वेल एज गुड कमांड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।